2027 में यूपी को अभेद बनाने के लिए और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की आला कमान यानी दिल्ली के टॉप लीडर फुल एक्टिव मोड में आ गए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि योगी सरकार के कई मंत्रियों के साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को दिल्ली बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गई है। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब संगठनात्मक बदलाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसी के मद्देनजर योगी सरकार के कई मंत्रियों के साथ दोनों डिप्टी सीएम को दिल्ली बुलाया गया। तो आखिर योगी सरकार के मंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को दिल्ली क्यों बुलाया गया है, आज हम इसको समझेंगे और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो नया संगठनात्मक फेरबदल होने जा रहा है उसमें क्या बदलाव होंगे और इसका असर 2027 के चुनाव पर क्या पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अरुण चौरसिया। दोस्तों, योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार तो हो चुका है। अब बीजेपी की पूरी नजर संगठन को नया रूप देने पर है। 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता की हैट्रिक लगाने की तैयारी जोरों पर है। पार्टी जानती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ समीकरण बिगड़ गए थे, इसलिए अब उनको ठीक करने के लिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक रणनीति बनाई जा रही है। पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए हुए 6 महीने हो चुके हैं। अब उनकी टीम बनाने का काम अंतिम चरण में पहुंच गया। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ बैठकें चल रही हैं। पिछले हफ्ते पंकज चौधरी ने संभावित नामों की लिस्ट सौंपी थी। अब 2 और 3 जून को फिर से बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें नई प्रदेश कार्यकारिणी पर लगभग अंतिम फैसला हो सकता है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री भी दिल्ली बुलाए गए हैं। सिर्फ संगठन की बैठक ही नहीं बल्कि सरकार और संगठन दोनों स्तर पर तालमेल बैठाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी चाहती है कि मंत्रिमंडल और संगठन दोनों ही 2027 के चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार और मजबूत दिखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस नई टीम में करीब 55 से 60% नए चेहरे लाए जा सकते हैं। मतलब पुराने कई पदाधिकारियों की जगह नए लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन पार्टी पूरे टीम को एकदम बदलना भी नहीं चाहती, क्योंकि अचानक सब बदल देने से जोखिम हो सकता है। इसलिए अनुभवी नेताओं और युवा ऊर्जा का अच्छा मिश्रण बनाने की कोशिश में है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। नए कार्यकर्ता जो बूथ स्तर तक सक्रिय हों, सोशल मीडिया पर चलें और जमीनी काम करें, उन्हें तरजीह दी जाएगी। बीजेपी इस बार खास तौर पर कुछ वर्गों पर फोकस कर रही है, जिसमें पिछड़ा वर्ग, गैर यादव, ओबीसी, दलित उपजातियां और युवा मतदाता हैं। क्षेत्रीय संतुलन भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और अवध जैसे क्षेत्र, हर इलाके से ऐसे नेता चुने जाएंगे जो अपने क्षेत्र में पार्टी की नई ताकत दे सके। उदाहरण के लिए पश्चिमी यूपी में जाट और ओबीसी समीकरण को मजबूत करने वाले चेहरे, पूर्वांचल में गैर यादव, पिछड़ों और दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने वाले लोग और मध्य यूपी में ब्राह्मण ओबीसी बैलेंस बनाने वाले नेता अहम भूमिका में आ सकते हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि यूपी के सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों को भी बदलने की तैयारी चल रही है। इसे बीजेपी का बड़ा संगठनात्मक रीसेट कहा जा रहा है। मौजूदा क्षेत्रीय अध्यक्ष यानी अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में लगे हैं। वहीं नए दावेदार भी सक्रिय हैं। पार्टी अब ऐसे लोगों को मौका देना चाहती है जो सिर्फ बैठकें करने तक सीमित न रहें, बल्कि चुनावी मैनेजमेंट, जनसंपर्क और बूथ स्तर पर काम करने में माहिर हों। दोस्तों, लंबे समय से लॉबिंग और सिफारिशों का सिलसिला चल रहा है। कुछ नेता अपने काम के दम पर दोबारा जगह बना रहे हैं, तो कुछ नेता सिफारिशी नेटवर्क के सहारे अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। लेकिन इस बार शीर्ष नेतृत्व परफॉर्मेंस को ज्यादा तवज्जो दे रही है। जो पदाधिकारी लंबे समय से जिम्मेदारी पर थे लेकिन जमीनी काम में कमजोर रहे, उनकी जगह नए चेहरों को मिल सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बंगाल, असम और पुडुचेरी जैसे राज्यों में हाल की चुनावी सफलताओं से भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा है। उसी आक्रामक अंदाज को अब यूपी में लागू करने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है। नई टीम को सिर्फ औपचारिक संगठन नहीं बल्कि 2027 की वॉर रूम टीम के रूप में तैयार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी यूपी में अपना सियासी कलेवर बदल रही है। नए चेहरों, युवा ऊर्जा, सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन के साथ
2027 के चुनाव में मजबूती से उतरने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब देखना यह होगा कि 2 से 3 जून की दिल्ली बैठक के बाद आखिर कौन कौन से चेहरे नई टीम में जगह बनाते हैं और पंकज चौधरी की टीम आखिरकार कैसे बनती है। वैसे दोस्तों, ये बदलाव 2027 के चुनाव में कितना असर डालेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन इससे साफ ये है कि बीजेपी कोई कसर अब छोड़ना नहीं चाहती है, खासकर उत्तर प्रदेश में फिर से अपनी सरकार बनाने को लेकर। वैसे आप क्या सोचते हैं, क्या ये नया बदलाव बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक दिला पाएगी? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।